साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज की आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से किस तरह से वहां पे साक्षरता कर्मी अब सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। साथियों आपको मालूम है 3 वर्ष पूर्व सरकार ने इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में बड़ा वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम सभी को रोजगार देंगे, लेकिन प्रेरकों ने अपनी मांगों को लेकर घरों में परिवारों को साथ किया प्रदर्शन। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, रायपुर से आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य सरकार ने 2.5 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ के प्रेरकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अपने घरों में परिवार सहित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 10,000 प्रेरक शामिल रहे। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने बताया कि 2.5 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में प्रेरक बेबस और लाचार बेरोजगारी को जीने को मजबूर हैं। यह कोई उपलब्धि नहीं मानी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वादों की सरकार है, जिन्होंने प्रेरकों को लिखित में वादा किया है, परंतु आज जहां लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं प्रेरक गरीबी और लाचारी में 2 रोटी के लिए भटक रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार का हजारों दावा किया जाता है, पर हकीकत यही है कि छत्तीसगढ़ में युवा आज बेरोजगारी के मार झेल रहा है। प्रेरकों ने सरकार के 2.5 साल पूरा करने पर परंतु अपने वादा को पूरा नहीं करने के विरोध में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संदीप द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में सरकार को जगह दिलाने के लिए जगाने के लिए दीवारों पर लिखकर भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेरकों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनको अधिकार नहीं दिया, तो उसी तरह हमारा सांकेतिक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संघर्षशील प्रेरकों ने सरकार को वादा याद दिलाया है और तमाम जगह सांकेतिक हड़ताल छत्तीसगढ़ में जारी है। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के आह्वान पर प्रेरकों ने कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर अपने घरों पर परिवार सहित सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। नारा लेखन के माध्यम से अपनी बात रखी और सरकार का वादा याद दिलाया। प्रेरकों ने बताया कि 3 साल से साक्षर भारत कार्यक्रम बाहर होने के कारण वे लोग बेरोजगार हैं। सरकार बनने से पहले कांग्रेस द्वारा इनको पुनः कार्य में रखने का वादा किया गया था। वर्तमान में सभी विधायकों का अनुशंसा पत्र भी है, लेकिन आज तक प्रेरक लड़ाई ही लड़ रहे हैं। प्रदेश संगठन राजकुमार चौहान ने कहा कि हमारी उम्मीद कांग्रेस में कायम है और जल्द प्रेरकों का हक प्रदान करें। कोरबा के जिलाध्यक्ष रविंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में कोरबा के सभी प्रेरकों ने अपने परिवारों के साथ घरों के सामने सरकार को कोसा है और सांकेतिक हड़ताल किया है। साक्षरता प्रेरकों में कांग्रेस सरकार के प्रति धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, संघर्षशील प्रेरक ने अपने परिवारों के साथ मिलकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन जारी रखा है। बलौदा बाजार से जो खबर आ रही है, संघर्षशील प्रेरकों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किए हैं। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के नेतृत्व में गुरुवार को प्रेरक संघ ने अपनी नियमित रोजगार की मांग के संदर्भ में साक्षर भारत कार्यक्रम के बंद होने के बाद कार्य से हटाए गए प्रेरकों ने प्रदेश सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग करते हुए अपने घर पर ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार 2.5 वर्ष पूरा होने पर छत्तीसगढ़ प्रेरक संघ ने 17 जून को अपनी मांगों को लेकर सभी प्रेरक संघ अपने अपने घरों से ही कांग्रेस सरकार को नारा स्लोगन के माध्यम से याद दिलाई। 31 मार्च 2018 साक्षर भारत कार्यक्रम प्रेरक को बाहर कर दिया गया था। तब चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस सरकार में सत्ता में आने के बाद सभी संघर्षशील प्रेरकों को रोजगार से संविलियन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रेरक संघ के सभी पदाधिकारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं। प्रेरकों के आश्वासन के अलावा, जिसमें कांग्रेस सरकार के नीति प्रति हताश और उदास हो गए हैं, परंतु घोषणा पत्र और लिखित आश्वासन के आधार पर अब भी आस ही टूटी है और सभी संघर्षशील प्रेरकों का मानना है केंद्र सरकार ने हमें बेरोजगार किया है और राज्य सरकार ने सहारा दिया है का आश्वासन दिया। इस आस में प्रेरक संघ ने कांग्रेस सरकार हमारे पर विचार करेगी कहकर सभी प्रेरक संघ अपने घरों में कांग्रेस को नारा स्लोगन के माध्यम से याद दिलाई। सरकार प्रेरक को अपने नियमित रोजगार देकर अपने वादा निभाएगी, इस आश्वासन के साथ प्रेरक उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रेरकों ने बताया, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 रुपये का सहयोग भी किया गया है। प्रेरक संघ ने 350 यूनिट रक्तदान महादान का कार्य कर चुके हैं। जिला बदौला बाजार के प्रेरकों ने वादा निभाओ कार्यक्रम को सफल बनाने में तमाम लोगों का लगातार प्रयास जारी है। तो साथियों, जिस लगातार
साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के तरफ से, जहां पर सरकार को वादा दिलाने साक्षरता प्रेरकों ने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों में भी यह खबर प्रकाशित की गई है। संघर्षशील सरकार को वादा दिलाया है, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन शो के साथ साक्षरता कर्मी सरकार को अपने वादा को याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या अपडेट देती है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार अपने हक की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, सरकार को अपना वादा याद दिलाया है साक्षरता कर्मियों ने। सरकार को यदि पहले चुनावी वादा पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम भी इन्हीं को भुगतना होगा। प्रेरक संघ ने सरकार से कहा कि वादा निभाओ। तमाम खबरें जो आ रही है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनपदों की तरफ से, जहां पर साक्षरता कर्मी संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में लगातार अपने हक की मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है कि सरकार ने पहले ही वादा किया था और लिखित आश्वासन दिया था कि हम शिक्षा प्रेरकों को अच्छा काम देंगे। और हमारी सरकार आई, एक बार वहाँ पे पुनः कांग्रेस की सरकार आई है और साक्षरता कर्मी सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर प्रेरक पंचायत कल्याण संघ ने सरकार को वादा दिलाया है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से छोटे बच्चों के साथ संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ के सभी जनपदों में प्रेरक छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर अपने घरों से परिवार सहित सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके नारा लेखन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने और वादा दिलाने के लिए यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सभी जिला पर प्रेरकों द्वारा किया जा रहा है। प्रेरक 3 साल से साक्षर भारत कार्यक्रम से बाहर हैं और बेरोजगार हैं। सरकार बनने से पहले कांग्रेस द्वारा लिखकर इनको पुनः कार्य में रखने का वादा किया गया था। वर्तमान में जितने भी विधायक हैं, अनुशंसा पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में लिखी है, परंतु आज तक प्रेरक लड़ाई ही लड़ रहा है। विलंब के कारण हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है। खराब होते दिखते संगठन के पदाधिकारी सरकार से वादा पूरा न कर पाने से नाराज दिख रहे हैं। कोरोना पर भी बहुत से प्रेरक जान गंवा चुके हैं। अब आय का सोर्स सरकार द्वारा बंद करने से घर की स्थिति भी खराब हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने कहा, प्रेरकों के हक और बेरोजगारों की मांगों की लड़ाई के लिए हमारा संगठन हर चुनौती को सहकर भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखेगा और सरकार को वादा दिलाएगा। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने भी प्रदेश स्तर के समाचार पत्र हैं, इस खबर को बखूबी प्रकाशित किया है। और जिस तरह से प्रेरक संघ छत्तीसगढ़ में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जिस तरह से तमाम जनपदों से जो खबरें निकल कर आ रही है, वहाँ पे साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ अपने प्रदेश सरकार तक पहुँचा रहे हैं। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है कि वहाँ पे 2.5 वर्ष का फार्मूला लागू होना है, क्योंकि अब एक बार पुनः टी.एस. सिंहदेव के संदर्भ में जानकारी मिल रही है कि आने वाले जुलाई माह में उनकी ताजपोशी हो सकती है। इस तरह का मंथन चल रहा है। वहीं टी.एस. सिंहदेव हैं जो कि साक्षरता कर्मियों के समायोजन के संदर्भ में लिखित पत्र इन साक्षरता कर्मियों को दिया था और अपने घोषणा पत्र में भी इनके समायोजन के संदर्भ में जानकारी दी थी। लेकिन तमाम प्रयास के बाद सरकार ने अभी तक इनकी समायोजन की बात कौन कहे, अभी तक केवल इनके साथ हिला हवाली कर रही है। जबकि प्रदेश के जो तमाम जो विधायक हैं, इनके संदर्भ में इनके समायोजन के लिए लिखित पत्र शासन स्तर पर दिया है। तो निश्चित तौर पे साथियों, आने वाले समय पे दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है और प्रेरक संघर्षशील संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी का कहना है कि जब तक सरकार हमारा अधिकार हमें वापस नहीं देगी, यह सांकेतिक धरना निश्चित तौर पे चलता रहेगा और आने वाले समय में यदि सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो हम लोग बृहद आंदोलन के लिए विवश होंगे। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ लगातार इस विषम परिस्थिति में शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ बुलंद कर रहा है और सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से अपने घरों में स्लोगन के साथ
सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से तमाम प्रदेश स्तर के जो समाचार पत्र हैं इसको कवर किए हैं, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे साथियों ऐसे ही साक्षरता कर्मियों की वजह से आज प्रेरकों का वजूद जिंदा है। और निश्चित तौर पे संदीप द्विवेदी जैसी शख्सियत जो लगे हैं शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में, जब तक उनके हक नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रयास जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है कि यह सरकार अपने वादा को कब निभाती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार आने के पहले और विजयश्री पाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है, क्या वहीं एक वानगी देखने को मिलेगा। जिस तरह से तमाम राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रेरकों के साथ लगातार छलवा किया गया है, क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार इनके साथ छलवा करने जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे साथियों सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी का यह मुहिम कारगर सिद्ध होगा और शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली होगी। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर के बाहर साक्षरता कर्मी स्लोगन के साथ सरकार को घेर रहे हैं। तमाम विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में आया है। अब देखिए सरकार इनका समायोजन कब करती है।